छत्तीसगढ़ में हुआ सबसे बड़ा चावल घोटाला। कौन खा गया 128 करोड़ का 4.63 लाख टन अनाज। क्या हो जब यही अनाज जरूरतमंदों की थाली तक पहुंचने से पहले ही गायब हो जाए, जब गरीबों के हक पर डाका डाला जाए और करोड़ों का घोटाला सामने आए। आज हम आपको छत्तीसगढ़ के अब तक के सबसे बड़े पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम घोटाले की खबर बताने जा रहे हैं। एक ऐसा घोटाला जिसमें 4,63,000 टन से ज्यादा चावल, जिसकी कीमत 128 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, सिस्टम से गायब कर दिया गया। ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, ये कहानी है उन लाखों आदिवासी और गरीब परिवारों के साथ हुए धोखे की, जिनके हिस्से का निवाला कालाबाजारी की भेंट चढ़ गया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम पूछेंगे वो सवाल जो हर किसी के जहन में है। आखिर कौन खा गया 4.63 लाख टन अनाज। इस पूरे मामले का खुलासा हुआ छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक तारांकित प्रश्न के जवाब में। राज्य के खाद्य विभाग ने जो रिपोर्ट पेश की, उसने सबके होश उड़ा दिए। रिपोर्ट ने उस कड़वे सच को सामने ला दिया जिसे शायद अब तक दबाने की कोशिश की जा रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ के 10 आदिवासी बहुल जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बांटा जाने वाला चावल बड़े पैमाने पर गबन कर लिया गया। चलिए पहले आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये आंकड़े ही इस घोटाले की भयावहता को बयां करते हैं। घोटाले से प्रभावित जिले 10, ज्यादातर आदिवासी बहुल। गबन किया गया चावल 4,63,319 टन यानी 46 करोड़ 33 लाख किलो से ज्यादा। बाजार में कीमत लगभग 128.09 करोड़ रुपए। शामिल राशन दुकानें 298। ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, ये एक संगठित तरीके से किया गया बहुत बड़ा घोटाला है। अब सवाल उठता है कि ये घोटाला हुआ कैसे। इसके दो पहलू हैं। पहला, सरकारी सिस्टम की खामियां, और दूसरा, जमीनी स्तर पर राशन डीलरों की मिलीभगत। पहला पहलू थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन इसे समझना जरूरी है। हुआ ये कि खाद्य निरीक्षकों ने राशन दुकानों के स्टॉक की जानकारी संचालनालय को तो भेज दी, लेकिन दुकानों में जो बचत स्टॉक था उसे सिस्टम से घटाया ही नहीं। मतलब कागजों पर स्टॉक पूरा दिखता रहा, जबकि असल में वो गोदामों से गायब होकर काला बाजार में पहुंच चुका था। हैरानी की बात तो ये है कि जब एनआईसी के सामने ये गड़बड़ी आई तो उन्होंने इसे एक तकनीकी गड़बड़ी बताकर सामान्य जिलों के करीब 400 करोड़ के चावल के स्टॉक का समायोजन यानी एडजस्टमेंट कर दिया। लेकिन आदिवासी जिलों को यह राहत नहीं दी गई। सूत्रों की माने तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ के अधिकारियों ने कोई दूसरा रास्ता नहीं अपनाया। आप समझ ही सकते हैं कि इस दूसरे रास्ते का मतलब क्या हो सकता है। अब आते हैं दूसरे और सबसे अहम पहलू पर। जमीनी स्तर पर यह घोटाला कैसे काम करता है। सिस्टम बहुत सीधा है, लेकिन बेहद शातिर। राशन दुकानदार, जो गरीबों का अनाज पहुंचाने की सबसे अहम कड़ी है, वही इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी निकले। अब बात करते हैं ये डीलर क्या करते हैं। ये कार्ड धारकों के पास जाकर उनका चावल 20 से 22 रुपए प्रति किलो में खरीद लेते हैं। कई गरीब परिवार जिन्हें तुरंत पैसों की जरूरत होती है, वो इस झांसे में आ जाते हैं। कई बार तो कार्ड धारकों से सीधे पूछा जाता है, चावल ले जाओगे या पैसे चाहिए, और उनके राशन कार्ड में ही पैसे डालकर अनाज को खुले बाजार के लिए बचा लिया जाता है। गरीबों से 20-22 रुपए में खरीदा गया यही पीडीएस का चावल खुले बाजार या राइस मिलर्स को 32 से 35 रुपए प्रति किलो में बेच दिया जाता है, यानी प्रति किलो सीधे सीधे 10 से 15 रुपए का मुनाफा। सोचिए, जब ये खेल लाखों टन चावल के साथ हो तो मुनाफे का आंकड़ा करोड़ों में पहुंचना तय है। रायपुर के रामसागर पारा, पुरानी बस्ती, टिकरा पारा, चंगोरा भाटा जैसे कई इलाकों से ऐसी शिकायतें लगातार आती रही है। चलिए अब देखते हैं कि किस जिले में गरीबों के हक पर कितना बड़ा डाका डाला गया। कोरबा इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, जहां 37,276 क्विंटल चावल का हेरफेर करके 16.59 करोड़ का नुकसान पहुंचाया गया। सरगुजा दूसरे नंबर पर है, जहां 36,781 क्विंटल चावल का गबन हुआ, जिसकी कीमत 15.31 करोड़ रुपए है। सरगुजा में तो एक अलग जांच में ही 80 लाख के घोटाले की पुष्टि हुई थी।
बलरामपुर यहाँ 40,026 क्विंटल चावल गायब कर 14.22 करोड़ का चूना लगाया गया। इसके अलावा बस्तर में 13.24 करोड़, सूरजपुर में 13.6 करोड़, कांकेर में 12.73 करोड़, कवर्धा में 12.31 करोड़, शक्ति में 11.59 करोड़, जशपुर में 11.8 करोड़ और बिलासपुर में 7.96 करोड़ रुपए के चावल की कालाबाजारी हुई। ये आंकड़े बताते हैं कि ये घोटाला किसी एक जगह नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में एक नेटवर्क की तरह फैला हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा घोटाला हुआ तो कार्रवाई भी सख्त हुई होगी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। खाद्य विभाग की जांच में 298 राशन दुकानों में भारी गड़बड़ियां पाई गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ? निलंबित सिर्फ 50 दुकानें, निरस्त सिर्फ 31 दुकानें, राजस्व वसूली नोटिस केवल 31 दुकानों को, मतलब 298 में से सिर्फ 112 दुकानों पर ही कोई ठोस कार्रवाई होती दिखी। बाकी का क्या हुआ? सूत्र बताते हैं कि बाकी दुकानदारों ने कार्रवाई से बचने के लिए एक और तिकड़म अपनाई। उन्होंने खुले बाजार से सस्ता चावल खरीदकर अपने सरकारी स्टॉक को पूरा कर दिया और रिकॉर्ड में हुई गड़बड़ी को छिपा लिया। इस तरह वो साफ बच निकले। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कार्रवाई सिर्फ एक खानापूर्ति थी। विधानसभा जांच समिति अब इस रिपोर्ट की समीक्षा कर रही है और उम्मीद है कि वो इस मामले की तह तक जाएगी। ये सिर्फ 128 करोड़ रुपए का सवाल नहीं है, ये सवाल है उस भरोसे का जो एक गरीब आदमी सरकार पर करता है। ये सवाल है उस सिस्टम का जिसे जनता की सेवा के लिए बनाया गया था, लेकिन जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। खाद्य विभाग के ही सूत्र मानते हैं कि अगर इस पूरे मामले की किसी उच्च स्तरीय एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराई जाए तो ये घोटाला इससे कई गुना बड़ा निकल सकता है। ये संगठित अपराध है जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक कई लोगों के शामिल होने की आशंका है। क्या सिर्फ छोटे राशन डीलरों पर कार्रवाई करके बड़े खिलाड़ियों को बचाया जा रहा है? क्या वो अधिकारी जिम्मेदार नहीं हैं जिनकी नाक के नीचे से ये सब होता रहा? और उस तकनीकी गड़बड़ी का सच क्या है जिसने आदिवासी जिलों को हाशिए पर छोड़ दिया? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक इंसाफ अधूरा है। ये 4.63 लाख टन चावल किसी गोदाम में सड़ नहीं गया, इसे किसी ने खाया है। इसे उन लोगों ने खाया है जिन्होंने गरीबों की भूख पर अपने मुनाफे की रोटियां सेकी हैं। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पीडीएस सिस्टम में सुधार की जरूरत है और इस घोटाले का असली जिम्मेदार कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी ये पड़ताल पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज सही कानों तक पहुंच सके। और ऐसे ही खुलासों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।